यहाँ ये भरोसा नहीं है कि हम मृत्यु शैया पे लेट रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मृत्यु शैया पे लेटा, मैं तो ये कहता हूँ भाई जिंदा रहा तो ठीक। मैं ये नहीं कहता कल करूंगा, मैं ये कहता हूँ भैया अगर इस पे से जिंदा उठ गया ना तभी यहाँ समझना, नहीं फिर राधे राधे। राधे राधे है। और यहाँ ऐसी जगह है, यहाँ अगर मेरा शरीर भी छूट जाए ना 6-7 दिन तो किसी को पता ही नहीं चलना कि मेरा शरीर छूट गया। ये बात तो है महाराज जी, यहाँ आता ही कोई नहीं। आता ही कौन है यहाँ परिक्रमा के बाद अभी तो महाराज जी दर्शन वगैरह नहीं दे रहे ना? नहीं, अब दर्शन दे रहे हैं, दीक्षा भी चालू हो गई है। अच्छा, दीक्षा चालू हो गई है महाराज दीक्षा जी? चालू हो गई है। ऐसा बताया था बीच में कि हाँ, एकांतवास ले लिया था। तो अभी अधिक मास खत्म होने वाला है, अब जी बस वापस आ जाएंगे महाराज जी। अधिक मास के बाद? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। एकांतवास भी हमारे लिए ही है। केवल एक लाइन पे विश्वास है। व्यास काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर की सोवत पांव पसार। बिल्कुल महाराज जी, सत्य है महाराज। श्री जी ने कृपा की लेकिन लालजू ने बिगाड़ा भी है। अच्छा, बिगाड़ा भी है? हाँ। खराब कर दिया नल। खराब कर दिया? नल खराब हो गया? नल खराब। अरे पानी नहीं आ रहा उसमें अभी? पानी कहाँ आ रहा है? अच्छा, अभी यहाँ जाते हैं 2 किलोमीटर आगे पानी लेने। तो क्या हो गया उसमें महाराज जी? उसमें वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आपको लगातार दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा गर्मी की वजह से सेवा में थोड़ी सी कमी आ गई थी, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में गर्मी थी। और ब्रजधाम में अभी खूब भीड़ चल रही है, क्योंकि परसोत्तम मास चल रहा है। और परसोत्तम मास में जो प्याव की सेवा है, अन्न आदि की सेवा है, और संतों को राशन इत्यादि की सेवा है, वो श्री जी के पास चल रही है। जो भी भाई बंधु माता बहनें इसमें निमित्त बने हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए, हम अभी पहुंच चुके हैं। आप स्थान को पहचान गए होंगे शायद। परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य यहाँ विराजते हैं। उनकी कुटिया का निर्माण भी पूरा हो गया है। पहले आपको कुटिया के दर्शन कराऊंगा। जो भी भाई बंधु माता बहनों ने इसमें सहयोग किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। संतों की सेवा में ऐसे निमित्त बनते रहें, जिससे संत अपना जीवन यहाँ ब्रजधाम में रह के भक्ति और रस का वो आस्वादन प्राप्त कर सकें। तो पहले मैं कुटिया के दर्शन कराऊंगा। पूर्व की वीडियो आपने देखी थी। अब गया भैया, अंदर से दिखाना जरा। और ये पूरा जब ओला वृष्टि हुई है, बारिश हुई है बहुत ज्यादा, ये देखो, ये देखो आराम से, पूरा कोई बात नहीं महाराज जी, पूरा गली गया है। ये पूरी खत्म ही है। टीन देखो यहाँ जगह जगह छेद हो रखे हैं, जिससे महाराज जी की कुटिया में ना पानी, जैसी बारिश होती है पूरा पानी नीचे आता है। देखिए, वृक्ष के नीचे यहाँ पहले कोई चबूतरा नहीं था। ये बढ़िया भजन स्थली एक तरीके से बन गई है। पहले यहाँ पे देखा था कितनी गंदगी पड़ी हुई थी आपने। और ये पूरी कुटिया का निर्माण आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। आइए भैया, ये देखिए, ये चारों तरफ से दिखा देना एक बार, पूरा दर्शन करा दो। पहले आपने देखा था जो महाराज जी की कुटिया थी, इसमें टीन डली हुई थी जो गर गई थी। बिल्कुल बारिश इत्यादि आंधी दिक्कत रहती थी। अब पूरी पक्की हो गई है। और वृक्ष के नीचे बड़ा ये ऐसा दुर्लभ स्थान है, क्योंकि यहाँ संत विराजते हैं कि आपका मन चित्त बुद्धि है ना, आपका हृदय स्वतः ही भगवान के चरणों की तरफ बढ़ेगा। बड़ा ही दुर्लभ स्थान, बड़ा आनंद मिलता है यहाँ आने मात्र से ही। और अब कुटिया का निर्माण भी हो गया तो बड़ा और भी आनंद हो गया। महाराज जी यहाँ आराम से अपनी साधना करते हैं। अब महाराज जी के दर्शन कराऊंगा आपको, और जो भी उनकी वाणी है वो भी सुनवाने का प्रयत्न करूंगा, और कुटिया के भी दर्शन आपको अंदर से कराऊंगा। आइए मेरे साथ, आ जाओ भैया। क्या है? श्री हित किशोरी केली कुंज। आइए, महाराज जी विराजे हुए हैं। अजी दंडोत। श्री हरिवंश। जय हो ठाकुर जी महाराज की जय हो, संत भगवान जय हो। भैया पहले कुटिया के दर्शन करा दो एक बार ऊपर से। ये पूरी कुटिया जो टीन थी इसमें गली हुई, अब पक्की हो गई है श्री जी की कृपा से। तो बड़ा अच्छा रहा। आप और ठाकुर जी के दर्शन भी करा देना। थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये महाराज जी विराजमान है, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन। और ये अष्ट सखियों के दर्शन आप कर रहे हैं। मध्य में श्री किशोरी जी हैं।
बड़ा सुंदर भाव के साथ में महाराज जी यहाँ आइए। ठीक है महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी के दर्शन आज काफी समय बाद हुए हैं। पहले तो महाराज जी कुटिया का निर्माण हो गया, श्री जी आपको कृपा मंगल बधाई। जय हो सभी भक्तों आप को मंगल बधाई। ब्रजवासियों की कृपा से ही हुआ ऐसा। सब भक्तों को सब श्री जी की कृपा से हो गया। पहले तो और महाराज जी परिक्रमा लगा के आए थे 84 को, उस परिक्रमा में गए थे। हाँ बाबा, 84 कोस की परिक्रमा में गए थे। कैसा आनंद आया महाराज जी? बहुत आनंद आया। वो आनंद नहीं बता सकते, बताने लायक ही नहीं है, ऐसा आनंद है वो। अच्छा, हाँ, बहुत आनंद था। पूरी हो गई अब महाराज जी? कंप्लीट हो गई। अच्छा अच्छा, कंप्लीट करके वापस आ गए। अच्छा, 84 कोस की रज लाए हैं। अच्छा 84 को उसकी रज लेके आए हैं। वाह वाह वाह, हर एक कोस पे एक चुटकी। अच्छा, हाँ। वाह 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 महाराज जी, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत सुंदर बात है। आप ही के चरणों की रज आप ही को दे रहा हूँ। 84 कोस तो आप ही के चरणों की अरे रज महाराज है। जी सब बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत अमूल्य चीज लेके आ गए हैं 84 को उसकी रज। बहुत बढ़िया आनंद। हम केवल 20 मिनट के भिखारी होते हैं, नहीं हमसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है पूरी दुनिया में। जिसके लिए देवता तरस रहे हैं वो श्री जी ने हमें दे रखा था। हमसे बड़ा बलवान कौन है, हमसे बड़ा धनवान कौन है? बिल्कुल महाराज जी, परम सत्य महाराज जी। बस इतनी ही प्रार्थना है श्री जी से कि श्री जी ब्रजधाम मत छोड़वाना, नहीं जीते जी सांसें रुक जाएंगी। जय हो। शरीर तो जिंदा रहेगा लेकिन हम मर जाएंगे। ये शरीर एक जिंदा लाश बन के रह जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बहुत सुंदर। जिसको छांटना है छांट दो, जिसको जोड़ना है जोड़ दो। आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। जाए तो राधे राधे। नहीं, भीड़ कम क्यों भैया? अच्छा, जाए तो भैया कोई बात नहीं, राधे राधे। कहा है दूध की जली बिल्ली छाछ को भी फूक फूक के पीती है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, सत्य है। और बाबा स्वस्थ हैं आप? सब आनंद है, बिल्कुल बहुत किशोरी जी की कृपा है। कृपा है महाराज जी। तो महाराज जी के दर्शन करने गए थे क्या महाराज जी परिक्रमा के बाद? अभी तो महाराज जी दर्शन वगैरह नहीं दे रहे ना? नहीं, अब दर्शन दे रहे हैं। दीक्षा भी चालू हो गई है। अच्छा, दीक्षा चालू हो गई है? दीक्षा चालू हो गई है, ऐसा बताया था बीच में कि हाँ, एकांतवास ले लिया था। तो अभी अधिक मास खत्म होने वाला है जी, वापस आ जाएंगे महाराज जी अधिक मास के बाद। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। एकांतवास भी हमारे लिए ही है। बाप अपने लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए सब कुछ करके दे देता है बच्चों को। बस बच्चे ही नालायक होते हैं हम जैसे, जो समझ नहीं पाते कि बाप कर क्या रहा है हमारे लिए। हम जैसे नालायकों के लिए महाराज जी इतना कष्ट कर रहे हैं, जिस चीज के हम काबिल ही नहीं है। महाराज जी हमें जबरदस्ती कृपा दे रहे हैं। हम जैसे अधम पापी नीच फिर भी नहीं ले रहे हैं कृपा, कि नहीं चाहिए। महाराज जी हमारा ही तो प्रारब्ध काट रहे हैं, हमारा ही तो प्रारब्ध झेल रहे हैं महाराज जी। उनका कौन सा प्रारब्ध बचा है? बिल्कुल, गुरु का शिष्यों का प्रारब्ध गुरु काटता है, गुरु भोगता है। भोग रहे हैं गुरुदेव हमारे। क्या ही कहें, आज भी ऐसे ऐसे पड़े हैं हम जैसे। हम तो बहुत नीच है बाबू, हम सो नीच न कोई जगह। आप जब मेरे को जो उपाधि देते हो वो उपाधि के मैं काबिल नहीं। अरे अरे महाराज जी, ये तो कृपा है श्री जी की। महाराज जी आप ब्रज धाम में आए हैं, यहाँ भजन साधन कर रहे हैं महाराज जी, ये कम भजन कृपा है। साधन कर रहे हैं भाई, झूठ नहीं बोलना। भजन साधन कुछ नहीं कर रहा, मैं तो घोड़े बेच के सोता हूँ बस। केवल एक लाइन पे विश्वास है, व्यास काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर की सोवत पांव पसार। बिल्कुल महाराज जी, सत्य महाराज जी। जब आप आए
मैं जग रहा था या सो रहा था? नहीं, सो रहे थे आप जब मैं आया था। सो रहा था। हम्म। बस सोने का ही काम है अपना। सो कुत्तों की तरह 4 घर रोटी मांग लो, अरे महाराज जी। बस इतना ही बहुत है भैया। हम कुत्तों की कैटेगरी के हैं, बाकी सब संतों की कैटेगरी के नहीं है। मैं कुत्तों की कैटेगरी का हूँ। 4 घर दूर दूर आया, 4 रोटी पाया, लेके आया, बैठ के खाया, सो गया। फिर सो के उठा शाम को, 4 घर मांग के ले आया, खाया, फिर सो गया। जब तक कहाँ है भैया इसमें? जब तक तो दिनचर्या में ही नहीं है। ये तो महाराज जी आपका वैसा नहीं है महाराज जी। अब भैया आप लोग कुछ भी समझो, हमारा कुछ नहीं है। बिल्कुल महाराज जी। और रही बात दिनचर्या की, तो वो तो 0 बटन चल रहा है अपना। कोई दिनचर्या नहीं कर रहा हूँ, बैठा हूँ। अधिक मास में सब दंडवत दे रहे हैं, यहाँ मेरी एक भी दंडवत नहीं हुई है। बता कहेगा बाबा 84 कोस कर लिया आपने। तो ढोंगी ही कह लो तुम मेरे को। मेरे ऊपर ढोंगी शब्द अच्छा लगता है। ये सब महाराज जी किशोरी कृपा, सब आनंद है। नहीं, हमने देखा था महाराज जी, मैं बीच में आया था तो आप थे नहीं बीच में भी, तो मैंने कहा शायद महाराज जी, फिर पता चला कि महाराज जी परिक्रमा निकल गए। मैं 84 कोस गया हुआ था। 84 कोस की परिक्रमा में जो आनंद आया, अद्भुत। किशोरी जी की ऐसी कृपा बरसी, 5 दिन में करके आ गए। अच्छा, 5 दिन में कर दी थी? हाँ। संतों भक्तों के दर्शन हो गए सबके। हम तो किसी काबिल नहीं। आप तो महाराज जी पहले से ही एकांतवास में रह रहे हैं, यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं। आप तो पहले से ही इतने एकांतवास में जब से आए ब्रज में, तब से बिल्कुल दूर दूर तक कुछ है ही नहीं यहाँ तो। क्यों नहीं है? अब श्री जी ने कृपा कर दी, जल हो गया थोड़ा सा और ये सब हुआ है महाराज जी। श्री जी ने कृपा की, लेकिन लालजू ने बिगाड़ा भी है। अच्छा, बिगाड़ा भी है? हाँ। खराब कर दिया है नल। खराब कर दिया? नल खराब हो गया? नल खराब है। अरे, पानी नहीं आ रहा उसमें अभी? पानी कहाँ आ रहा है? अच्छा, अभी यहाँ जाते हैं 2 किलोमीटर आगे पानी लेने। तो क्या हो गया उसमें महाराज जी? उसमें पता नहीं क्या हो गया है, वो फ्री हो गया है। फ्री हो गया है। अच्छा, फ्री हो गया वो हत्ता जो है? खाता फ्री हो गया है। अच्छा, उसका कारण क्या रहता है पता नहीं, नल वाले से पूछना पड़ेगा महाराज जी। दिखवा देंगे एक बार, अगर नल वाले से पूछ के दिखवा दो, और थोड़ा राशन वगैरह भेज दो तो। अरे महाराज जी, राशन बिल्कुल पक्का महाराज जी। है ही नहीं राशन है हमारे पास। नहीं, राशन तो बिल्कुल महाराज जी बांटना ही है। अभी राशन देना है ना। अभी कल पैकेट बनी हुई है महाराज जी, हमें वो नहीं रहा सुबह सुबह, लेकिन हाँ बिल्कुल राशन आ जाएगा महाराज जी। राशन तो बिल्कुल पक्का। नल का मैं कोशिश करता हूँ महाराज जी का। अभी कुटिया के साथ में मैंने दिखाया था पुरानी वीडियोज में, नल भी लगा था, पानी अच्छा रहा था, मीठा पानी था महाराज जी, खूब बढ़िया। एकदम बहुत बढ़िया। वो नल में कुछ दिक्कत आ गई है, तो देखते हैं श्री जी जैसे कृपा करती हैं। बोरिंग सब हो रखी है, पानी आ रहा है, सब चालू है। टोटल बढ़िया पानी आ रहा था, बस वही वो मेरे ख्याल से नीचे कोई चूड़ी खुल गई है। अच्छा। हाँ, उसी में दिक्कत हो गई है, जो मशीन है ना चलती है उसमें ही कुछ ना कुछ, उसी में कोई गड़बड़ हो गई है। जो सिलेंडर लगता है, सिलेंडर लूज हो गया है महाराज जी। लूज हो गया है या खुल गया है? लूज तो नहीं हुआ, लूज हुआ तो थोड़ा बहुत तो आता है। हाँ, वो फ्री हो गया है मतलब, एकदम फ्री हो गया। ऐसे उठाओ, ऐसे छोड़ो, ढक से नीचे। चलो महाराज जी देखते हैं उसका भी, जैसे श्री जी कृपा करती है राशन महाराज जी पहुंच जाएगा। और थोड़ा लाइट का देख लेना। लाइट नहीं है, पता चला रात में यहाँ गर्मी के दिन है भाई साहब, कोई बिना कूलर के नहीं रह रहे महाराज जी। यहाँ लाइट थी। असल में लाइट का चेंज करना है सिस्टम। जिसके यहाँ से लिया था वो मना कर रहे हैं। अच्छा कि अब यहाँ से नहीं लेना है आपको। तो कहाँ से लेंगे अब आप? अब इधर से रोड जाके ट्रांसफार्मर से लेना पड़ेगा।
वो दूर पड़ेगा महाराज जी। ट्रांसफार्मर कहाँ पे? वो वहाँ है ट्रांसफार्मर। ये बगल में है ना हाँ 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 ट्रांसफार्मर, हाँ वहां है। से लेना पड़ेगा। तो अच्छा यहाँ से सीधे लाइट जाएगी किनारे से, फिर रोड के बराबर बराबर निकल जाएगी ट्रांसफार्मर के पास। काफी केबल लगेगी महाराज जी उसमें। केबल तो अधिक कर रखी है, वो वाली कुटिया जो है यहाँ हाँ हाँ पीछे, हाँ वहां तक है वहां केबल। तक की केबल है अपने हाँ पास। तो वहां से वहां तक की चाहिए केबल। वहां तक, वहां से वहां तक की बीच में एक दो लट्ठे भी गड़ेंगे छोटे छोटे लकड़ी के। हाँ, कम से कम 5। 5? 5, क्योंकि वहां अब उधर ये से तो डायरेक्ट जा रही थी। इधर से खिंच जाएगा वापस, हाँ इधर से खिंच जाएगा वापस। इधर से सीधे सीधे जाके जाएगा। फिर इधर जाएगा। तो उसमें 5 चाहिए 4-5 लट्ठे लगेंगे। हाँ। लट्ठे क्या, वो सब वो गाड़नी पड़ेगी, वो क्या बोल, बल्ली 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 गड़ेंगी और फिर हाँ। पूरी केबल जाएगी वहां तक। चलो महाराज जी, गर्मी का समय है, वास्तव में लाइट है ही नहीं, पंखा देखो ना, कुछ नहीं है बिल्कुल, पंखा वगैरह। तो थोड़ी सी राहत है, आज सुबह सुबह का समय है तो प्रातः का, तो अभी ठंडक हो रखी है थोड़ी सी। ये महाराज जी बढ़िया बन गया वैसे। भाई ये पटिया कैसे नीचे रह गई है, अंदर घुस गई है थोड़ी, ये कैसे हुआ? नहीं, असल में ये मोटी थी, वो पतली थी, तो अच्छा वहाँ ब्रेकर देके उसको बराबर किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे के लेवल की कोई जरूरत थी नहीं, ऊपर से ही लेवल मिलाना था हाँ कि हाँ। ऊपर बराबर रहे, वहाँ वही पड़ा। तो चलिए महाराज जी, ये 2-3 काम है इनकी, हम देखते हैं जैसे श्री जी कृपा करती है। और बताइए। बस बढ़िया है बाबा। थोड़ी सी कृपा करो और भजन साधन बन जाए, और भक्तों का भी हमारा भी। यहाँ हमारा खुद नहीं बन रहा, खुद परेशान चल रहा है। भिखारी से कह रहे हो भीख दे दो, वही हाल है। जिसके घर नहीं है उसके, उससे कह रहे हो भैया एक कमरा किराए पे दे देना है, अरे महाराज जी, जो खुद किराए पे रह रहा है। हम खुद महाराज जी के भजनों के किराए में रह रहे हैं। महाराज जी की तो कृपा है, महाराज जी सर्वत्र कृपा है। बस महाराज जी की कृपा है, उसी के बल पे कूद रहे हैं। उनकी कृपा से ही सब संभव हो रहा है यहाँ, क्योंकि अभी कुछ दिन दर्शन नहीं दिए तो भक्त परेशान से हो गए सभी। परेशान हो गए भाई साहब, खलबली मच गई पूरे भक्तजनों में। हाँ हाँ वही तो महाराज जी, क्योंकि हमारे पास भी काफी फोन कॉल्स आते रहते हैं महाराज जी के लिए। तो मैंने कहा महाराज जी को भाई अभी दीक्षा वगैरह सब कुछ अभी बंदी किया हुआ था, तो अभी पता चला कि दीक्षा अभी प्रारंभ होने वाली है महाराज जी के श्री मुख से। ये भी अच्छा है महाराज जी, कम से कम दीक्षा प्रारंभ करेंगे, लेकिन जो अब टोकन में है केवल उन्हीं को, नए टोकन नहीं बनेंगे। अच्छा अच्छा, जो पहले से टोकन में है उन्हीं जो को। प्रोसेस में है, हाँ, हाँ, हाँ। जो नियम कर रहे दिनचर्या में है, जी उन्हीं के, अच्छा, नई नहीं बनेगी। नए नहीं बनेंगे। जो सोच रहे हैं नहीं अभी हम कुछ दिन बाद ले लेंगे, कुछ दिन बाद तुम नहीं, तुम जाओ अब गए। अच्छा महाराज जी, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी भूरी करेगी कब। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सांसों का भरोसा नहीं, तुम कह रहे हो बाद में ले लेंगे, तुम्हारा भरोसा है, तुम बाद में रहोगे कि नहीं रहोगे? कुछ भरोसा नहीं महाराज, कोई भरोसा नहीं है, क्या एक पता पल का जिंदा रहो, भरोसा क्या नहीं। पता मर जाओ। एक पल का भरोसा नहीं है। यहाँ ये भरोसा नहीं है कि हम मृत्यु शैया पे लेट रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मृत्यु शैया पे लेटा, मैं तो ये कहता हूँ भाई जिंदा रहा तो ठीक। मैं ये नहीं कहता कल करूंगा, मैं ये कहता हूँ भैया अगर इस पे से जिंदा उठ गया ना, तभी यहाँ समझना, नहीं फिर राधे 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 है। और यहाँ ऐसी जगह है, यहाँ अगर मेरा शरीर भी छूट जाए ना, 6-7 दिन तो किसी को पता ही नहीं चलना कि मेरा शरीर छूट गया। ये बात तो है महाराज जी, यहाँ आता ही कोई नहीं, आता ही कौन है यहाँ, जब तक मेरी बदबू दूर तक नहीं जाएगी किसी को। अरे यार कहीं कुछ बदबू मार रहा, चलो देखते हैं। फिर आएंगे देखेंगे हैं बाबा लेटे लेटे गए। मेरी तो यही इच्छा है भैया, मेरा शरीर कुछ मत करना, तुम तो दे देना कीड़ों मकोड़ों को, पेट भर जाए उनका बस। मैं हमेशा अपनी अंतिम इच्छा रखता हूँ, क्या पता अंतिम समय कब आ जाए यार, कुछ नहीं पता महाराज जी, बिल्कुल मृत्यु सत्य है, और पल भर का भी नहीं पता महाराज जी कब क्या हो जाए। सबसे बड़ा सत्य ही मृत्यु है। ना गरीब देखती है, ना अमीर देखती है, ना छोटा देखती है, ना बड़ा देखती है, कुछ नहीं देखती, आएगी आएगी। हाँ, कोई 92 साल जियोगे
कोई 12 साल जियोगे, कोई 12 मिनट जियोगे, आनी सबको। कोई भरोसा नहीं है भाई, आएगी सबकी। होगा वही जो राम रचि राखा, बिल्कुल महाराज, जो जस फल की तो तस फल चाखा। बिल्कुल परम सत्य। अरे पता चला ये गोवर्धन में कोई कांड हो गया, हरे कृष्ण वाले प्रभु थे ना, हाँ 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 हाँ, वही गोवर्धन। राधा जी कुंड जी में। जी 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 जी। यार ऐसे ऐसे दिमाग खराब होता है। बताओ, आप गीता सुना रहे हो, अंतर अंतर मन शुद्ध नहीं हुआ ना महाराज जी। अब बाहर के स्वरूप से अगर कथा कहोगे तो फिर ये होना लाजमी है। हाँ ये जरूर, इसमें ब्रजवासियों को भी अलर्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल ब्रजवासियों को अलर्ट होना ही पड़ेगा महाराज जी। तभी ब्रजवासी, ब्रज की विरासत बचा पाएंगे, नहीं ब्रज की विरासत ही नहीं बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। ब्रजवासी सब पहचानते हैं, लेकिन सबको आदर सम्मान देते हैं, लेकिन उसके बाद ये सब हो जाता है तो बड़ा कष्ट होता है महाराज। हमें भी कष्ट, बहुत ज्यादा कष्ट होता है ना ऐसे, क्योंकि इसमें कोई कुछ भी करे, नाम ब्रज का बदनाम होता है। ब्रज में ऐसा है, ब्रज में ऐसा हो रहा है, ब्रज में वैसा है। वास्तव में ब्रजवासी उसमें एंगेज भी नहीं है, कोई ब्रजवासी सुनो, नहीं महाराज जी। किया किसी और ने उड़ीसा से आके, हाँ हाँ बिल्कुल। नाम कहाँ का खराब होगा? ब्रज का, ब्रज का। राधा कुंड के संतों का। बिल्कुल बिल्कुल। राधा कुंड के संतों से कोई प्रसाद नहीं लेगा हाथ में, ऐसा खौफ बैठ गया है। कांडी ऐसे कर रहे, बिल्कुल महाराज जी। भाई इसी के लिए पैदा हुए हो। वही महाराज जी बोलते हैं ना महाराज जी बार बार, जब तक अंतर्मन शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है फिर इसका बाहर के स्वरूप बना के फिर ये सब करने का। महाराज जी बिल्कुल सत्य बोलते हैं महाराज जी, बार बार कहते हैं महाराज जी प्रवचन में अपने में, तो सोचना पड़ेगा महाराज जी। चलिए महाराज जी, जो जैसा करेगा, अभी आपने बोला था वैसा भोगेगा। जो जस फल कीन तो तस फल चाखा। बस 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 बस, उसका परिणाम उसको महाराज जी मिलेगा अवश्य। बात सही है, तो आप ये 3 सेवाएं देख लेना। बिल्कुल महाराज जी, कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। चलो महाराज जी के आज काफी समय बाद दर्शन हुए और कुटिया भी बन गई, बहुत बढ़िया लगा। अभी पहले टीन थी तो बड़ा आनंद आया। महाराज जी का यहाँ पे नल लगवाया था, जिनका खेत भाइयों का, ब्रजवासियों का ही, तो अभी क्या है कि नल में थोड़ी खराबी आ गई है, वो दिखवाना है। और दूसरा महाराज जी कुटिया में लाइट नहीं है, आप देख ही रहे हैं, ना कोई पंखा है, दिखाना भैया, ना कोई पंखा है ना कोई लाइट है। तो थोड़ी दूरी से केबल आएगी, तो केबल वगैरह उसका देखते हैं। राशन तो पहुंच ही जाएगा, राशन का तो कोई नहीं, राशन रहता ही है अपने पास। तो जैसे श्री जी कृपा करती हैं, अवश्य महाराज जी की सेवा होने के बाद में आप सभी भक्तों को भी अवगत कराया जाएगा। राधे राधे, श्री हरिवंश। ठीक है महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपको।